लिफ्ट की तो सारी वायर्स टूट गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस प्लास तो ना बाकी है। सुन, चल तेरी एंगेजमेंट है, अनमोल वहाँ वेट कर रही है। चल 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 जल्दी चल, हम लेट हो गए। मौर्या, यस सर। ये लिफ्ट जल्दी ठीक करवाओ, ठीक है? यस सर, चेक कर रहा हूँ। आपको पता है आपने क्या किया है मेरे साथ? इतना बड़ा खेल खेला आपने। क्या बोल रहे नाटक मत करना, मेरे साथ नाटक मत करना। हो? मैंने कोई आपने बच्चियां बदली हैं। मैंने कोई बच्ची नहीं बदली है। तुम शायद गलती से गलत बच्ची ले गए। मुझे बच्ची देने से पहले दोनों बच्चियां आपके हाथ में थीं। जो गलत किया वो आपने किया। मैं आज अपनी बेटी को ये भी नहीं बोल सकता हूं कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं आज अपनी बेटी को ये नहीं बोल सकता हूं कि वो नागिन है। और जो मेरी बेटी है उसको मैं खुद वापस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि उसका जुड़ाव उस घर से हो गया है, जैसे मेरा जुड़ाव मेरी बेटी से हो गया, प्रार्थना से हो गया। आप बताइए मुझे, मैं कैसे मांगू उसको वापस? पर सच तो मैं जानता हूं ना कि मेरी बेटी शेष नागिन है। अगर माँ नागिन है तो बेटी क्या निकलेगी? आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। खुद को आप चैरिटी में काम करने वाला बताती हैं ना, समाज सेवक बोलती हैं ना, खुद को दयावान कहती हैं, ये कहती हैं आप, और समाज के लिए ऐसी निर्दय नियत रखती हैं आप। मेरी बच्चियों को क्यों बदला, क्यों किया? नहीं बताएंगे आप? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तुम जैसी औरत की सोच को सच नहीं होने दूंगा, याद रखना। जिस सोच से तुमने मेरी बच्चियों को बदला है ना, उस सोच को मैं सच में नहीं बदलने दूंगा। उसके लिए जो सही है मैं वो करूंगा। तुमने गलत किया, मैं सही करूंगा, उसकी शादी करूंगा। उसकी शादी? वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो? हाँ, शायद तुम कोई नया तोड़ ढूंढ रहे हो। हाँ, पहले भी महामारी थी तब, जिसके लिए तुमने शेष नागिन को बुलाया था। आज भी देश पे संकट है, तुम्हारे घर में ही शेष नागिन है। जाओ जाओ जाओ, बुलाओ। मुझ पे नजर रखी हुई है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। हाँ करता हूँ, अपने देश को तुम जैसे लोगों से बचाता हूँ। क्या करेंगे आप? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ अपने देश के लिए। पता लगा रहा हूँ कि कौन मेरे देश पर हमला कर रहा है, ये कर रहा हूँ मैं। अगर मेरी बेटी पर गलती से भी गलत नजर रखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस खुराफात के चलते तुमने मेरी बेटियां बदली थी ना, उस खुराफात को मैं सच नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस घटिया सोच को सच नहीं होने दूंगा। ये कहाँ थी मैं? कहाँ गई थी? ये पिछले 10 मिनट में मैंने क्या किया? आखिर में तो मैंने वो आवाज़ सुनी थी और उसके बाद मैं यहाँ बेहोश। और इसके बीच क्या हुआ? याद क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ तो करती हूँ पर मुझे याद ही नहीं रहता। कुछ तो हो जाता है मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है जो मेरे अंदर है और वो रूप पूरी तरह मुझे अपने काबू में कर लेता है और मैं अपने होश खो बैठती हूँ। हाँ पापा, मैं बस निकल रही हूँ। आप पापा पहुँच गए क्या? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ। You are looking so gorgeous. Thank you so much.
यार हमें है ना उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू कभी शादी करेगी। तुझे भी कभी प्यार मिलेगा। सपनों का राजकुमार मिलेगा। मिल गया मुझे मेरे सपनों का राजकुमार। चैरिटी इवेंट में अनमोल किसी सांप के बारे में बात कर रही थी। मुझे उससे पूछना होगा कि आखिर हुआ क्या था। अनमोल। हाँ माँ। अच्छा सुन बेटा, वो मुझे तो कुछ बता रही थी ना उस दिन वो इवेंट पे कुछ हुआ था ऐसे कुछ। हाँ माँ, वो लड़की जो रुद्र के साथ काम कर रही है टिट्टो आपकी जैसी थी मॉम। नहीं उस बारे में नहीं, तो कुछ मुझे बता रही थी किसी सांप के बारे में। हाँ सांप। अब जब वहाँ पे मैं गिरी ना तो मुझे किसी सांप ने बचाया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सांप तो बहुत छोटे होते हैं और वो सांप बहुत बड़ा था, लाइक रियली ह्यूज, मतलब अजगर जैसा। आई डोंट थिंक सो मॉम कि मेरा वहम था, वो था वहाँ पे। इनफैक्ट अगर वो ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। ऐसे मत बोल अनमोल। चल आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। अरे वो एक्चुअली थोड़ा ऑफिस में वो कॉफी। वो एक्चुअली क्या है ना, ये काम में इतना बिजी रहता है ना कि सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा सूट हमेशा रखता हूँ इसके लिए। ये ले जा, चेंज करा। रुद्र अरे ये आ गई। अरे तू कब? ये मेरी बेटी प्रार्थना है, न्यूज चैनल में काम करती है। इंडिया का काफी बड़ा न्यूज चैनल, थोड़ा लेट हो जाते कभी कभी। नमस्ते पापा। आराम से। समोसे, चाय लिया, मैं समोसे ले आया हूँ। लेकर बाहर आ जा और मैं उनको बोल दूंगा कि मेरी बेटी ने गर्मा गर्म समोसे बनाए, बढ़िया। पर क्या है ये? कौन है लोग यहाँ पर? क्या आराम से क्या कर रही? आराम से। आपने इन लोगों को क्यों बुलाया है? तेरी शादी करनी है ना? तेरी शादी नहीं करनी? तू बड़ी हो गई, शादी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अरे भैया मेरी बात सुन, वो उनके बेटे को तू पसंद है तो उन्होंने खुद रिश्ता लेके आए हैं। शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। वो लोग ठीक है ना, उनकी फैमिली ठीक है, लड़का ठीक है, जॉब भी करता है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ तो मेरी जॉब भी बहुत अच्छी है और मुझे मेरी जॉब करनी है। पर तो मैंने कब मना किया कि मत कर? शादी कर ले, छोटा सा ब्रेक ले लियो, उसके बाद तो कर ही सकती है ना। उसके बाद जिंदगी भर जॉब ही करनी है ना तुझे। गुस्सा मत कर बेटा, देख ये कल भरोसा थोड़ी ही रहे। आज हूँ कल नहीं हूँ, अगर नहीं रहा तो अपने मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तू दुल्हन बन जाए। पापा ये आपको क्या हो गया है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक ये लोग पैदा हो गए, आज यहाँ पर आके चाय पी रहे। मिल लेना एक बार बेटा, इतना मतलब। ठीक है कर ले, बस आ गई। प्रार्थना आजा बच्चे। सो ओह ये सब क्या है? वो थोड़ा जिद कर रही थी अंदर। न्यूज चैनल में काम करती ना, तो जॉब बहुत अच्छी है, तो कह रही थी कि जॉब करना चाहती। हाँ तो मेरी तरफ से हाँ है। शादी के बाद आप जरूर जॉब कीजिए, मतलब जैसे भी इनकी मर्जी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो फिर तो हमें रिश्ता भी पक्का समझना चाहिए। बिल्कुल। क्या हुआ, कोई और पसंद है? बता दे अभी। पसंद है कोई और? नहीं। तो फिर शादी तो बाद में भी करनी है, अभी भी करनी है। ठीक है, आप चाहते मैं शादी करूं तो कर ही लेती हूँ। सगाई जब होगी तब होगी। मैंने तो आज से ही इसे अपनी बहू मान लिया है।
अच्छे लोग हैं। एक रेस्टोरेंट खुला है नया इधर, चल खाना खा के आते हैं, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। चल चल। ये हाथ और ये साथ अब कभी नहीं छूटेगा। कम। आइए आंटी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी बेटी की सगाई में आए। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी, आज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डे है और मेरी दिलो तमन्ना थी कि आज आप मेरे साथ रहे। आखिर आप ही ने तो दी है मुझे मेरी अनमोल। प्रथा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अगर तुम नहीं भी बुलाती ना तब भी मैं आती। आंटी, आप किसी को ढूंढ रही है क्या? हाँ प्रथा, तुमने प्रोफेसर जीत को भी बुलाया होगा ना? आखिर अनमोल उसी की बेटी तो है। मेरा मतलब अनमोल उनकी बेटी की तरह ही तो है। उन्होंने इतना प्यार किया है उसे। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। कुछ दिनों पहले मुझे प्रोफेसर का कॉल आया था। वो चाहते थे मैं उनके लिए कुछ करूं। क्या? ऐसे कुछ पता नहीं जैसा भी है भी नहीं। प्रथा, मैंने तुम्हें उनसे मिलाया था। और क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने तुम्हें ऐसे कॉल किया और बात की? नहीं तो आंटी, मैं बस अनमोल को देख के आती हूँ। मुझसे क्या छिपा रही है प्रथा? मुझे पता है कि जैसे मुझे पता है वैसे प्रोफेसर को भी पता है कि तू एक शेष नागिन थी। इसलिए तो तू नजरें चुरा कर चली गई कि तेरी आंखों में छिपा हुआ राज मेरी आंखों को ना दिख जाए।